बात है अहमद, मुझसे कुछ काम था। हाँ, घर आ जाना, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ठीक है, फिर नमाज के बाद मिलते हैं। उस मलून के पीछे नमाज पढ़ोगे? मैं मजबूर हूँ। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने घर वापस जा रहा हूँ। नमाज को क्यों नहीं गए? गया तो था, तबीयत ठीक नहीं है, वापस जा रहा हूँ। जाओ। क्यों दरवाजा नहीं खोला? तुम किससे बात कर रहे थे? निगहबान पूरे शहर में फैले हुए हैं। शायद उनका हाकिम मुआविया वासिले जहन्नम हो गया है। वो नमाज के लिए भी नहीं आया। फिर नमाज किसने पढ़ाई? मरवान। मरवान ने? क्या खबर है? कुछ नहीं मालूम, कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन शहर के हालात खराब हैं। कहीं ऐसा तो नहीं माविया का कत्ल हो गया और किसी को खबर ना हो और ये लोग हुकूमत पे काबिज हो जाएं? मरवान वो मुआविया की जगह आना चाहता है। वो बहुत चालाक और धोखेबाज है। आज वो अकेला नमाज के लिए आया। मैंने कहा नहीं था। तो यजीद क्या? उसका क्या होगा? यजीद वो एक बेवकूफ़ और बेहुदा इंसान है। मुझे यकीन है मरवान उसको मरवा देगा। खुदा की कसम, अगर हारिस इजाजत दे तो कल ही मैं मरवान को उसके मुहाफिजों के दरमियान एक ही जरबत से हलाक कर डालूंगा। जल्दबाजी न करो बेटा, हम खुद भी इजाजत नहीं रखते। हम हसन इब्न अली के ताबे हैं। वो खुद मौलाए कायनात के फरमान का हुक्म जारी करेंगे। ये समझ लो कि हम लोगों की मर्जी नहीं चलेगी।
रशीद को देखा। हाँ, आपका पैगाम पहुंचा दिया। वो नमाज के बाद आएंगे, इससे पहले आने की जरूरत नहीं थी। हक उसके साथ है। मुआविया का दरबान जो हुआ, नमाज पढ़ ली। नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा था। खुदा उस पर लानत करे। अरे मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी। सलाम अलैकुम रशीद। अलैकुम सलाम। क्या खबर है रशीद? कहाँ पर? वही महल में। सुना है कि माविया को हलाक कर दिया गया है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। सुना है कि माविया मारा गया, क्या ये बात सच है? कहते हैं खंजर ने उसके दिल को चीर दिया और उसकी जान निकल गई। कहते हैं कि खंजर जहरालूद था। भाई अब क्यों खामोश हैं? क्या कहूं? वो जो तुमने सुना है लोगों की, मोमिनीन की और यारान अली की दिली आरजू है, लेकिन हकीकत कुछ और है। बताओ हकीकत क्या है? अगर हकीकत कहूंगा तो शायद बर्दाश्त न कर सकोगे। बात क्या है? हमारी जान पे बनी है। मुआविया जिंदा है और बिल्कुल सही और सालिम है। उस शख्स के खंजर ने मामूली सी खराश के सिवा और कुछ नहीं किया और तबीब ने उसका फौरन मुआलिजा कर दिया। तुम्हें यकीन है? मैंने खुद उसे देखा है। हशाश बशाश चीख रहा था और कहकहे लगा रहा था। खुशी से पागल हुआ जा रहा था। कैसी खुशी? कैसे बताऊं? उस शख्स ने ऐसी खबर दी जो बरसों से मुआविया की दिली आरज़ू थी और उसको सुनने के लिए बेचैन था। कौन सी खबर? यही कि मौला अली को ज़रबत लगी है और वो बिस्तर शहादत पर है। ये झूठ है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। जब कासिद कूफे से पहुंचा और उसने खबर की तस्दीक की तो मुआविया अपने साथियों के साथ जिंदान पहुंचा। मुआविया ने उस शख्स को आगोश में लिया और बोसे देने शुरू किए। शिद्दत खुशी से लरज रहा था और उसकी आंखें खुशी से भर आईं। वाह मुसीबत! हम सब यतीम हो गए। बड़ी अहम खबर, अमीर को खुदा ने बचा लिया। अमीर खंजर के वार से बच गया। तुम्हारी दुआओं ने उसे बचा लिया। अमीर ने तुम लोगों की दिलजोई की खातिर कातिल को सरेआम फांसी की सजा सुनाई है। तुम सब यहाँ जमा हो जाओ और अमीर को खुश करो। बस अमीर आने ही वाले हैं। उसे कत्ल कर देना चाहिए। उसकी सजा मौत होनी चाहिए। उसे मार डालना चाहिए। उसे कत्ल कर देना चाहिए। उसे मार डालना चाहिए। उसे मार देना चाहिए। उसकी सजा मौत होनी चाहिए। उसे कत्ल कर देना चाहिए। उसकी सजा मौत होनी चाहिए। उसे मार डालना चाहिए। उसकी सजा मौत होनी चाहिए। उसे मार डालना चाहिए। उसे कत्ल कर देना चाहिए। उसे कत्ल कर देना चाहिए। उसे मौत देनी चाहिए। उसे मार देना चाहिए। उसकी सजा मौत होनी चाहिए। उसे कत्ल कर देना चाहिए। सजा मौत होनी चाहिए। उसे मार डालना चाहिए। ऐ लोगों,
یہ کوفے کا رہنے والا بدبخت آدمی امیر المؤمنین معاویہ ابن ابی سفیان کے قسم خوردہ اور جانی دشمن علی کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ کون اسے نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا ذہن سازشوں سے بھرا ہوا ہے اور مومنین کو رسول اللہ کے جانشین یعنی معاویہ ابن ابی سفیان کے عزیز وجود سے محروم کرنے کے لیے اس نے کیا کیا سازشیں کی ہیں۔ تم سب اسے پہچانتے ہو، یہ وہی ہے جس نے صفین میں تمہارے عزیز و اقارب کو خاک و خون میں غلطاں کیا ہے، وہی شخص جس کی نظر میں کتاب خدا کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ جان لو یہ وہی شخص ہے جس نے نماز جو کہ سنت پیغمبر تھی اس کو چھوڑ دیا، اس کی مخالفت کی اور اسے ترک کر دیا۔ کون اسے نہیں پہچانتا؟ تو کون ہے وہ؟ اے لوگو دیکھو اور خوشیاں مناؤ کہ امیر المومنین تمہارے درمیان صحیح اور سلامت موجود ہیں۔ مسجد میں نماز کے وقت اس شخص نے مجھ پہ حملہ کیا اور میری جان لینی چاہی، لیکن خداوند عالم نے ملک الموت کو مجھ سے دور رکھا اور اپنے آباء و اجداد سے ملاقات کی نعمت سے مجھے محروم کر دیا، اور مجھے تم مومنین کی مزید ذلت اور رسوائی سہنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اگر یہی مرضی الہی ہے تو میں راضی اور خوش ہوں، لیکن کل سے آج تک سمجھ نہ پایا کہ یہ شخص اور اس کے ساتھی مجھے کس جرم میں موت کا مستحق سمجھتے ہیں، مگر میں نے کیا بگاڑا ہے؟ کیا میں شب و روز مسلمانوں کی دنیا اور آخرت سنوارنے کا فکر مند نہیں ہوں؟ کیا میں نے اپنی زندگی کو تم لوگوں کی خدمت گزاری میں بسر نہیں کی؟ کیا کوئی حرام لقمہ میری حلق سے اترا ہے؟ کیا کسی کی عزت و ناموس پہ میں نے بری نظر ڈالی ہے یا کسی بے گناہ کا خون بہایا ہے؟ کیا میں نے دین محمد میں کوئی تحریف و تشریح کی ہے؟ اے کینہ پروروں، دین محمد کے دشمنوں، بے وقوفوں، بتاؤ کہ میں نے اس عالم ضعیفی اور بڑھاپے میں تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے کہ اس قدر تمہارے بغض و حسد کا شکار بنا ہوا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ابو تراب کا بھیجا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ علی نے اسے میرے قتل پہ مامور کیا ہے۔ یہ علی پہ ڈال رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ مولا علی ایسے گھٹیا کام نہیں کرتے۔ دیکھو علی پہ الزام لگا رہا ہے۔ جو کچھ زیادتی مجھ پہ کی ہے وہ تو میں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن جو زیادتی تم لوگوں پہ کی ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں اس لیے کہ تمہارا حق ہے۔ چونکہ علی کا بھیجا ہوا ہے میں اس سے انتقام لیے بغیر بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس کا حق نہیں رکھتا؟ کیونکہ اللہ نے مجھے ایسا اختیار نہیں دیا ہے۔ اب میں تم لوگوں کے سامنے اپنے خدا سے وعدہ کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ پروردگارا، میں اس فانی دنیا میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چاہتا، اپنے جائز حق سے بھی دستبردار ہوتا ہوں۔ اب تمہارا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہوگا اور اس کی خدمت کا فیصلہ تم لوگ کرو گے۔ اگر اسے گناہگار سمجھتے ہو تو اسے سزا دو، یا اگر اسے بے گناہ سمجھتے ہو تو اسے آزاد کر دو۔ جو تم لوگ چاہو وہی ہوگا۔ میں اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے، قتل کر دینا اسے چاہیے، قتل کر دینا چاہیے، اسے مار دینا چاہیے۔
सजा मौत होनी चाहिए। उसे कत्ल कर देना चाहिए। सजा मौत होनी चाहिए। उसे मार अमीर, खुदा की कसम मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मुझ जैसे आवारा कुत्ते पे रहम करो। देख, मैंने तो तुझे अपनी तरफ से बख्श दिया था। नहीं देखा ये सब लोग इंतकाम चाहते हैं, क्या इसे रिहा कर दिया जाए? देख लिया। ऐ कमीने, लानती मुनाफिक, तूने मुझे गले लगा के मेरा बोसा नहीं लिया था। मैं तमाम गुनाहगारों को गले लगाकर बोसा लेता हूं, इस उम्मीद से कि वो शर्मिंदा हो राह रास्त इख्तियार कर ले। ए अमीरुल मोमिनीन, मैं कूफे से आ रहा हूँ। इराक का लश्कर अबू तुराब की सरकर्दगी में हम पर हमला करने की साजिश कर रहा है। ए अमीरुल मोमिनीन, देखा, दुश्मन हमें एक लम्हा भी आराम से देखना नहीं चाहता। ये झूठ बोल रहा है, न कासिद और न कूफे से आ रहा है, यही महल का आदमी है। आज सुबह मैंने उसे महल में देखा है। लगाम दे अपनी जबान को। दुश्मनों के साथ कैसे पेश आऊं और कातिलों के खंजर से बचना जानता हूं, मगर तेरी बेवकूफी का इलाज मेरे पास नहीं है। कुछ तो शैतानत सीख और अपने धुन को हुकूमत में लगा। तमन्ना है कि तुझे तख्ते हुकूमत पर बिठा दूं। ए दमिश्क शाम के लोगों, आज तुम्हें वही इफ्तिखार मिलने वाला है जो रसूलुल्लाह के जानिसारों और सहाबियों को मिला। तुम में से जो भी आज हिमायत और नुसरत के लिए अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाएगा, उसे वही सवाब मिलेगा जो रसूलुल्लाह के असहाब को। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चल आ मेरे साथ। मुझे यकीन है ये आदमी कूफे से नहीं आया। कूफा तेरे सर पे गिर पड़े। मैंने उससे यही देखा है। देखा होगा, ये सब लोगों को दिखाना था। अली हमारा दुश्मन है या नहीं? तो हमले का खतरा तो नहीं है ना? हमला कहना है, हमेशा हमले की बात करना है। अहमक, आखिर कुछ तो मुझसे सीख।